सीटों पर समझौता हुआ है, यानी 288 में से 255 सीटों पर समझौता हुआ, बाकी पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन इसमें भी जो अभी 46 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए, उस पर स्क्रीनिंग कमेटी के इस फैसले से राहुल गांधी नाराज दिखे और खबर है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो सीसी की बैठक से बाहर चले गए। उनका यह कहना कि ये जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, इसमें कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरुण पुरोहित जी हैं, नेता कांग्रेस के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका भी संजय भाई बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। देखिए, मंथन आपका भी दिल्ली में चल रहा था, इसके बाद आपने महाविकास अघाड़ी के साथ मंथन किया, 85-85 पर बात बनी। लेकिन अब खबर है कि जो कांग्रेस का गढ़ था, जिसपे कांग्रेस जीत सकती थी, वो सीटें आपके साथियों को मिल गई, जिससे राहुल गांधी नाराज हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये चुनाव का समय है। जैसे हमारे जयपुर में पहले एक त्रिपोलिया गजट नाम से बात चलती थी, रोज सुबह शाम नई नई खबरें आती थी, उसका टिकट मिल गया, उसका कट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। राहुल गांधी किसी से नाराज नहीं। सीसी में डिस्कशन होता है, उसके बाद मान लीजिए एक बार डिस्कशन हो गया, दूसरा बाकी सीटों पर डिस्कशन होता है। फाइनल होने से पहले राहुल गांधी जी बैठे रहते हैं, नाराज हो गए, ये हो गए, महाराज एमबीए में आपस में झगड़ा हो रहा है। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपोगंडानिज्म है ना, वो क्रिएशन करते हैं। आप मुझे बताइए कौन सा झगड़ा नजर आ रहा है? तीन पार्टियां, इतनी पार्टियां, छोटी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, तो हर कोई चाहता है मुझे सीट मिले। तो पार्टीज की बात नहीं कर रहा। एक विधायकी के कहीं चुनाव होता है तो 10-10, 20-20 आदमी टिकट मांगने को तैयार होते हैं, हर पार्टी में तैयार होते हैं। इसका मतलब थोड़ी 20 आदमी, अगर 19 का टिकट कट गया तो सारे झगड़ा झंझट हो गए। लोकतंत्र, हिंदुस्तान में राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको समझने की आवश्यकता है। पुलिस या मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है। जैसा कि आज की जो भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी, वो ऐसे क्रिएट करना चाहती है। सब मिलिशिया फॉर्मेट है, इसमें ऐसी बात क्यों हो गई, इसने ऐसे क्यों कर दिया, डिस्कशन ऐसे क्यों हो रहा है, वोट के कौन चला गया, ये सब बातें कपोल कल्पित मनगढ़ंत। अभी संजय राउत का मैंने बयान सुनवाया, आपके बहुत करीबी मित्र हैं। वो कह रहे भाई आप अकेले लड़े थे हरियाणा में, क्या आपने कर लिया? यहाँ पे आपको जो है, आपको लग रहा था कि आप लोकसभा में अच्छी सीट आप जीते थे, आप बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, आप कम से कम 110-120 सीट चाह रहे थे, 85-85 पे आ गए। और संजय राउत साफ कह रहे हैं कि आप ज्यादा सीट लड़के क्या करेंगे, जीतना तो आपको है नहीं। हरियाणा का उदाहरण है। अभी कहिए तो मैं सुनवा दूं बयान वो। तो मैंने सुन लिया, आपने बयान देखा है। वो संजय राउत का ये मंतव्य नहीं। उन्होंने राहुल गांधी को भी बड़ा नेता और बड़ा संयमी नेता बताया है। ये हरियाणा चुनाव का जो उन्होंने उदाहरण दिया है, हरियाणा चुनाव में शरद पवार गुट है, उद्धव ठाकरे गुट, इनका कुछ है ही नहीं एग्जिस्टेंस। अब जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश का समाजवादी पार्टी का ज्यादा एग्जिस्टेंस, तो हमने उनको सपोर्ट किया। ये मैं ये तो कह रहा हूँ, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, इसमें हर पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का रेप्लिका तो है नहीं भी कांग्रेस पार्टी, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। ये जिस प्रकार के प्रश्न जो उठाते हैं ना, वो ये एक गाइड करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जैसी कांग्रेस की, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़ी समझदारी से चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र की जो स्थिति है, उसमें एनसीपी भी अपना स्थान रखती है, उद्धव ठाकरे जी भी अपना स्थान रखते हैं, कांग्रेस भी अपना स्थान रखती है। आप सर देखिए, आप बड़ी भाई की भूमिका में थे वहां पे, ये हम सवाल आपसे लेंगे। लेकिन संजय राणा जी, आपके पास आएंगे, पहले इस मुद्दे को समझते हैं। संजय राउत के बयान को भी आपने सुना, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीईसी की बैठक में राहुल गांधी नाराज होकर बाहर चले आए कि भाई विदर्भ और महाराष्ट्र, जो मुंबई को जैसी सीटें थी, जो कांग्रेस का गढ़ थी, वो कहीं न कहीं शरद पवार और शिवसेना गुट को मिल गई, उद्धव गुट को। जी नहीं, गुड इवनिंग फेलो। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं, उनका गढ़ कहाँ है, वो सिर्फ राहुल गांधी जी समझते हैं। जी। और कोई भी नहीं समझ पाता, ना देश की कोई दूसरी पार्टी समझ पाती है, ना कि उनके पार्टी के नेता जो है, स्थानीय नेता, वो समझ पाते हैं। देखिए, राहुल गांधी इसी तरह से उन्होंने भी बोला था गठबंधन कर लीजिए हरियाणा में, उसी तरह उन्होंने बोला था गठबंधन कर लेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए हाल क्या हुआ, देखिए बिना बैसाखी के कांग्रेस पार्टी का कहीं पे भी नैया पार नहीं लगी। चाहे आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे 2 विधानसभा के चुनाव आपने देखा है, उसमें उनका जो रिजल्ट है, उससे आपको पता चल गया होगा क्या हुआ क्या नहीं। देखिए, राहुल गांधी के आज के दिन में ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ऐसा कोई नाम है जो एक चमत्कारी नाम है, जहां चमत्कार फैला देंगे, जहां पहुंच जाएंगे चुनाव जिता देंगे, नहीं। अगर इनका इतिहास देखा जाए, 67 चुनाव में से 47 चुनाव हार चुके हैं इनके नेतृत्व में, तो इनका उचित नहीं है। देखिए, आज के दिन में जो चुनाव हो रहे हैं देश में, या तो बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, या एंटी बीजेपी है, या जो एंटी बीजेपी के जो भी पार्टी है उनको वोट दे रहे हैं। तो देखिए, वो समीकरण है। उस पर अगर कोई पार्टी खड़ी नहीं उतरती, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या अन्य पार्टी हो जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग है, तो उसको लोग वोट देते हैं। ये बोल देना कि राहुल गांधी का चमत्कारी
व्यक्तित्व की वजह से अगर कोई चमत्कार हो रहा है, कहीं पे चुनाव जीत रहे हैं, तो चमत्कारी व्यक्तित्व तो बहुत साल पहले निकला था। उसमें चुनाव जीत जाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर दो, देखिए संजय राउत ने जो बात बोली वो सही बोली है। उन्होंने जो पिछला चुनाव का आंकड़ा है उसको देखते हुए उन्होंने डिमांड की है सीटों की, और उनका प्रदर्शन देख लीजिए, चाहे वो लोकसभा का प्रदर्शन हो या पिछला विधानसभा का प्रदर्शन है, उस आधार पे सीट वितरण की बात की जा रही है। जहां तक बात हो रही है कि संगठन का, देखिए नो डाउट, माने या ना माने, संगठन कहीं ना कहीं आज भी जो पुराने शिव सैनिक हैं, हो सकते हैं जो एनसीपी के पुराने नेता की बात करें, उनका कहीं ना कहीं जमीन पे एक लेकिन डर संजय है जी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तो सबसे अच्छा प्रदर्शन की थी, उस हिसाब से तो उसका दावा तो बनता है बड़े भाई की भूमिका में 100-110 की उम्मीद तो लोग कर ही रहे थे। देखिए, मैं आपको अपने व्यक्तित्व जो मैं स्टार्ट किया रंजनी जी, मैंने एक बात बोली थी, बिना बैसाखी के तो एक कदम नहीं चल सकते। इनके दोनों पैर खराब हो चुके हैं, कांग्रेस के दोनों पैर खराब है। जो भी अगर सीट इन्होंने जीती थी, वो एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कहीं ना कहीं वोट ट्रांसफर की वजह से जीती थी, अपने बल पर ही जीती थी। अगर ऐसे ही रहता तो 2019 के चुनाव में आपने देखिए, आप एक एक एनालिसिस कर लीजिए कि कितने परसेंटेज उस समय वोट मिले थे। ये जो सीट जीती है उसकी बात भी कर रहा हूं, कितने परसेंटेज अब मिले हैं। तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन ऑफ वोट हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, और कांग्रेस के पक्ष में इसलिए हुआ है, मैं से बोला दो कारण है। एक तो इनका जो युक्ति है, जो एनसीपी और शिवसेना की युक्ति है, नंबर वन। दूसरा, एंटी बीजेपी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं माइग्रेट हुआ है, वो ना कहीं ऐसे पार्टी को शिफ्ट हुआ है जो एंटी बीजेपी था। तो ये बोल देना कि मैं बड़ा भाई था, मैं बड़े भाई आज हूं, तो मुझे ज्यादा सीट मिल जानी चाहिए, उसी तरह अगर आप देखें तो मैं बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर में तो सीट जीते थे। जम्मू में जाके देख लीजिए इनका क्या हाल हुआ था। भाई 27 जगह पे सीट लड़े थे और 6 या 7 सीट जीत पाए थे। तो ये देखना पड़ेगा, आप बड़े भाई आज से 50 साल पहले हो सकते हैं, आप नेशनल पार्टी है नो डाउट, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी नेताओं की पकड़ क्या है, जनता की डिमांड क्या है। वरुण जी देखिए, संजय जी ने कहा कि एक दौर था जब आप बड़े भाई की भूमिका में थे, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन था उसको देख के लग रहा था कि इन तीन पार्टियों में आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगी, लेकिन 85-85-85 के फॉर्मूले पे आप आ गए हैं। क्या हरियाणा चुनाव का ये फीडबैक रहा, उसके वजह से संजय राउत जैसे आपके साथी इस तरह से बयान कर रहे हैं? पहले तो उम्मीद यही थी कि 110-115 सीट कम से कम आप लोग लेंगे। अंजनी जी, संजय राणा जी भाई हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका अदा कर रही। ये तो या तो पत्रकार कह रहे हैं, कोई बीजेपी का आदमी कहता, हमने तो नहीं कहा बड़े भाई कि हमारे लिए तो सब भाई बरोबर बरोबर है। ये इस प्रकार का जो मैं कह रहा हूँ ना, एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, मैं बच्चा था जब से देख रहा हूँ, एक्सपर्ट होते हैं इस काम में। लेकिन आप जो बात अभी इन्होंने कहा कि भाई वोट परसेंटेज, भाई अगर मैं तो कह रहा हूँ मोदी के खिलाफ वोट है, पर जहां तो कांग्रेस को क्यों रहा है भाई, कांग्रेस को चॉइस तो कर रहे हैं ना, पब्लिक चूज कर रही है। अब हरियाणा के चुनाव की बात है तो हरियाणा चुनाव में 10-11% वोट तो कांग्रेस का बढ़ा है। आप कहते हो कि नहीं वो तो मोदी के एंटी था इसलिए आपको मिल गया। वो कैसे भी आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैंने कहा सबके अपने अपने विचार, अपनी अपनी सोच है। लेकिन भारतीय राजनीति में अभी सर मैं जानना चाहूंगा वरुण जी, जो 85 सीट आपको मिली है, क्या उससे कांग्रेस संतुष्ट है? देखिए, कार्यकर्ता तो कभी किसी पार्टी का संतुष्ट नहीं होता। मैं तो खुद भी हमेशा इस मेरे मत का रहा हूं कि अलायंस कांग्रेस को नहीं करना चाहिए कहीं भी, लेकिन जो आला कमान और पार्टी की सेंट्रल सिस्टम तय करता है उसको मानना पड़ता है। आज की जो मुख्य जो मुद्दा ये है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को, मूल्यों को कैसे बचा के रखा जाए, इसलिए सब पार्टियां एक साथ आई हुई हैं। अब उसको बीजेपी क्रिएट करे, साहब तो अलग विचारधारा है, क्यों साथ चलेंगे, पता नहीं कितनी कितनी बातें सारी बीजेपी प्रोपोगंडा करने में कर रही है। लेकिन देखिए, मान लीजिए, मैं देखो बीजेपी की जैसे मुंगेरी लाल के सपने में कभी नहीं करता, हो सकता है महाराष्ट्र में मान लीजिए कांग्रेस और जो अब एनसीपी और उद्धव ठाकरे का गुट जीत जाए, जब आप क्या कहोगे भाई, फिर क्या उसका रिजल्ट निकलेगा? लेकिन सर थोड़ा सा हम टेक्निकल बात करें, यहाँ पे आपके दो साथी हैं और उन दोनों साथी सोचे, दो पार्टी थी, दो पार्टियां 4 पार्टियां हो गई हैं। अब आप उन लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हो और ऐसे में आप जो है समझौता उनके हिसाब से कर रहे हो। आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, लोकसभा में आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए आप भी उम्मीद कर रहे होंगे, राहुल जी भी उम्मीद कर रहे होंगे कम से कम 115 सीट तो आपको मिलनी चाहिए। अभी आपको समाजवादी पार्टी के देख लिया, अबू आजमी ने क्या कहा कि भाई 5 सीट दो, नहीं तो हम 25 पे उतर जाएंगे। अंजनी जी, जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो अपने एक स्टेट में होते हैं, उनको 5 सीट 10 सीट ज्यादा मिलती है तो समझते हैं हम ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो लेकिन अब वो क्या उतनी ताकतवर है? मैंने यही कहा ना कि वो 2 जो पार्टियां थी वो 4 पार्टियां हो गई हैं, अभी भी उतनी ताकत है, आप समझ रहे हैं उनकी? आप जो कह रहे हो, जो आप 4 पार्टी हो गई, उसको जनता डिसाइड करेगी कि उद्धव ठाकरे जी को, बाल ठाकरे जी की पार्टी को, उनके परिवार को
एनसीपी के परिवार को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने परिवारों में दरार करके उनको तोड़ा है, तो जनता उस चीज को भी देखेगी। मराठा अस्मिता को जिस प्रकार से खराब करने का प्रयास किया गया मोदी सेंट्रिक बीजेपी सरकार ने, जनता उसको देखेगी ना, जनता डिसाइड करेगी उसको। हमको तो सबको साथ लेके चलने का हमारा कॉन्सेप्ट है। जो मैंने कहा मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है, जैसा कि नरेटिव 10 साल में क्रिएट किया गया है कि पुलिसिया फॉर्मेट है, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो इतना भी कह रहा हूं कि जो विधायक, अब ये कल भी मैंने चैनल्स पे कहा, बागी शब्द का प्रयोग क्यों करते हो भाई, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। चुनाव टिकट नहीं मिल रहा और वो लड़ रहा है तो ठीक है, लड़ रहा है, उसको लोग भारतीय संविधान। अभी सर हरियाणा का जो चुनाव है ताजा उदाहरण था, उसमें कई बार कहा गया था कि राहुल गांधी ने कुछ लोगों को कहा था कि भाई इनको टिकट दो, इनको टिकट मत दो, लेकिन उसमें राहुल गांधी की बहुत ज्यादा सुनी नहीं गई। आपके हुड्डा साहब को लग रहा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं और कहीं न कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को ले भी था, और जिसमें आपसे गठबंधन नहीं किया गया, आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, मात्र 1 या 2 पॉइंट जो है वोट बैंक से आप लोग हार गए, परसेंट वोट से। तो अगर आपने समझौता किया होता तो हो जाता। उसमें भी खबर थी कि राहुल गांधी चाहते, लेकिन फिर भी उनको दरकिनार किया गया हुड्डा साहब ने। अंजनी जी, राहुल गांधी तो चाहते थे आम आदमी पार्टी से, शुरू में ही उन्होंने कह दिया था समझौता करना, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के 2 नियम को तो 20 चाहिए, 30 चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता ना। ये चीजें देखो, राजनीति की व्यवस्था है। मैंने आपको कहा, ये अब जैसे आप कह रहे हो टिकटों का, मैंने तो उस समय भी कहा टिकट वितरण जो है कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी में जब टिकट वितरण होता है उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट रह जाता है, उस कारण से कांग्रेस पार्टी रह जाती है, क्योंकि 10-11% वोट तो बढ़ा ही हरियाणा में। अगर टिकट वितरण सही होता कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती। ये सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की बात तो मैं कई साल से उठा रहा हूं। वही चीज मैं बोल रहा हूं सर, वही टिकट वितरण पर महाराष्ट्र में भी सवाल टूट रहे हैं, और अंदर से हमारे बता रहे हैं कि राहुल गांधी संतुष्ट नहीं है जो टिकट वितरण हुआ है, और ये जो समझौता हुआ है 85 पे। राहुल गांधी की संतुष्टि का आप जो कह रहे हो, जब तक कि वो खुद स्टेटमेंट नहीं दें या आपको नहीं लगे, ऐसे हम क्रिएट नहीं कर सकते कपोल कल्पित कि भाई बीच में चले गए, संतुष्ट नहीं होते तो वो रोक देते, ये टिकट काटो इसको। तो वही तो मेरा सवाल था, क्या 85 पे जो आप मिले हैं, आप ही कार्यकर्ता हैं, आप एक बड़ी पार्टी होकर 85 सीटों पर समझौता कर रहे हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट से, आपको लगता है कि 85 सीट ठीक है, इतना ही आपको मिलना चाहिए? नहीं, मैंने कहा ना, एज अ वर्कर, कोई भी पार्टी का वर्कर ये नहीं चाहेगा कि कम से कम सीट मिले। मैं भी चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा सीट लिए। मैंने तो ये तक कहा आपको कि मैं कतई अलायंस के पक्ष में नहीं पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि क्या होता है, कहीं भी एक विधानसभा सीट है, उस पर कार्यकर्ता कोई चुनाव लड़ता है, तो मैं तो कह रहा हूँ चाहे 10,000 वोट ही आ रहे हैं, पर पार्टी का झंडा तो लगता है। पूरे देश के अंदर पार्टी धीरे धीरे अगर सिमटती चली जाएगी तो वो बहुत बड़ा प्रश्न है पार्टी का। लेकिन अब उसको देखो, धीरे धीरे रिवाइव करेंगे। लेकिन दो साथी ऐसा बयान देते हैं। संजय राउत कहते हैं कि भाई आप ज्यादा सीट लड़के क्या करोगे, आपने ज्यादा सीट लड़ी हरियाणा में, उसका नतीजा आपके सामने है। अबू आजमी भी आंख दिखा रहे हैं, कहे 5 सीट दो, नहीं तो हम 25 पे लड़ेंगे। यानी हरियाणा में जिस तरीके से आपकी हार हुई, उससे आपके जो साथी आपको आंख दिखा रहे हैं। नहीं, आंख नहीं दिखा रहे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी के साथ जो अलायंस कर रहे हैं या कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय अलायंस करते हैं, क्योंकि एक स्टेट के अंदर होते हैं, तो वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे न कैसे दबाव बना के मिल जाए, उनके विधायक ज्यादा है। अब नेशनल लेवल की पार्टी को तो इतनी चिंता होती नहीं। स्टेट लेवल का अगर मान लीजिए उनके 5 विधायक भी कम रह गए तो उनको इस चीज का चिंता होती है। और ये महाराष्ट्र में नहीं देखोगे आप, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस वो भी ऐसे ही करते हैं। आप देखो बिहार में सारे चिराग पासवान, वो सब ज्यादा से ज्यादा हमको सीट मिले, हमको। तो क्षेत्रीय दलों की एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी होती है और होनी भी चाहिए। अगर उनकी सीटें कम हो जाएगी तो स्टेट से कम हो जाएंगे, तो क्षेत्रीय दल का उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसको मैं कह रहा हूँ ना, ये सब पॉलिटिकल आपके व्यवस्था है, देश का सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें सबको साथ लेके संजय राणा जी, जैसा कि अब वरुण जी बता रहे हैं कि क्या ये माना जाए कि जो क्षेत्रीय शत्रफ हैं उनके आगे कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने हथियार डाल दिए? अब आपने खुद सुन लिया कि भाई बिहार की अपनी मजबूरी है, झारखंड की अपनी मजबूरी है, उत्तर प्रदेश की अपनी मजबूरी है। आपने देखा होगा जहां ये मजबूत हैं, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, हरियाणा, वहां ये बाकी छोटी पार्टियों को भाव नहीं देते हैं। देखिए दिलीप जी, देश की मजबूरी तो नहीं करेंगे। हाँ, कांग्रेसियों की मजबूरी कांग्रेस को ढोना जरूर हो गई है। और कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, वो इनको क्यों ढोएगा? देखिए ऐसा होता है ना, ये पिक्चर आई थी बहुत पहले, आपने देखा होगा राजनीति, उसमें एक क्षेत्रीय पार्टी थी और नेशनल पार्टी थी। तो नेशनल पार्टी के नेता के बोलते मुझे इतनी सीट दे दीजिए, तो लेटे हुए जो एक नेता थे वहां पे, उन्होंने बोला तो भाई इतना लेना ना, निकल लो। तो वही हाल आजकल हो गया है। ये पार्टी, देखिए पार्टी रही नहीं है, नो डाउट 100 साल पुरानी पार्टी है, इनका अपना अस्तित्व होता था, लेकिन आज के दिन में जो भी पार्टी है, चाहे एनसीपी है, वो किससे निकली है? कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है। कांग्रेस का ही टूटा हुआ
धारा है, कह सकते हैं कि जो विचारधारा जो अलग हो गया, आज उनके साथ टाई अप हो गए। ये बता रहे थे कि सारी की सारी पार्टियां देश के संविधान को बचाने के लिए और देश की एकता को बचाने के लिए, बताइए, इन्हीं की पार्टी के जो नेत्री या नेता थे 84 बार संविधान को बदल दिए। सारे के सारा परिवारवादी नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे आपके उद्धव ठाकरे साहब हो, चाहे कांग्रेस, सारे नेपोटिज्म का शिकार है। ये तो पूरा लेकिन पूरा का संजय भाई, पूरा राहुल है गांधी को भी परिवारवादी। बार बार गुस्सा क्यों आता है? आज हमारा मुद्दा भी यही है। अभी आपको देखा होगा आपने कि जब अभी खड़गे जी के घर पे कुछ दिन पहले रिव्यू मीटिंग हो रही थी हरियाणा चुनाव की, तो उस पर भी वो हुआ कि भाई हम जीत सकते थे लेकिन ये नहीं हुआ, वो ने इसके बाद राहुल गांधी वहां से भी उठे और मीटिंग छोड़ के बाहर चले आए। कल भी यही हुआ कि जब इसको लेकर बैठक हो रही थी तभी वो सीसी की बैठक में नाराज हुए, वो बाहर चले आए। ये अंदर की खबरें हमको सूत्र हमारे बता रहे थे। अंजलि, देखिए, वरुण सर पुराने कांग्रेसी हैं, ये बात को समझते होंगे। याद होगा 1991 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे, तो सोनिया जी ने राहुल जी को शिक्षा लेने के लिए भेजा था कि उसको राजनीतिक शिक्षा दी जाए। तो नरसिम्हा राव जी से बड़ा राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। उन्होंने ये कहा था, आप इस व्यक्ति को कहीं पे भी लगा दीजिए, राजनीति में मत लाइए। तो राजनीति में बड़ी सूझबूझ की जरूरत होती है, जरा बड़ी शांति पूर्वक सोचने का जरूरत होती है, अपने विचारों को रखने की जरूरत होती है, सबको साथ लेने की जरूरत होती है। तो एक जो आदमी राजनीतिक होता है उसके अंदर सारे गुण होते हैं, लेकिन राहुल गांधी साहब के अंदर वो सारे गुणों की एक कमी सी नजर आती है। वो सिर्फ एक चेहरा है, एक परिवार से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के सिरमौर है, या खड़गे जी हो, चाहे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हो, उनको एक तरह से ठोर है। नहीं तो 23 के 23 वरिष्ठ नेता, चाहे वो सिब्बल साहब हो, चाहे गुलाम नबी साहब हो, चाहे बड़े बहुत सारे 23 नेताओं के नाम ले सकता हूं, लेकिन इतना समय नहीं है, वो कहीं ना कहीं इनको इनकी विचारधारा की वजह से छोड़ के चले गए। कांग्रेस पार्टी में किसी भी, हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी में सोच की कमी नहीं, कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की कमी नहीं है, लेकिन जब नेतृत्व ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी के इंटरनल जो नेता होते हैं उनमें खींच जो हो जाती है वो बढ़ जाती है। वही कारण, गुस्सा आना। अब आपको कुछ पता नहीं तो आपको गुस्सा आएगा, आपको जब राजनीति करना नहीं आएगा तो आपको गुस्सा आएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा जमीनी समीकरण तो आपको गुस्सा आएगा। देखिए, जब सिल्वर स्पून लेके अंजलि जी पैदा होता है, उसको गांव की खेती नहीं समझ में आती है। जो लड़का एयर कंडीशन में बचपना गुजारा होगा, वो जमीन पे खेल के नहीं गुजारा होगा, उसको अंतर नहीं वरुण समझ सर, आएगा। राहुल गांधी एंग्री यंग मैन वाली इमेज बनाना चाहते हैं क्या? उसके पहले जब आपकी सरकार थी तो उन्होंने ऐसे ही पूरा लिस्ट फाड़ के फेंक दिया था। वो संसद में जाते, वहां पे अपना एग्रेसिव भाषण देते, इसके बाद चले जाते हैं। अभी जब हरियाणा को लेकर रिव्यू बैठक चल रही थी उसमें भी गुस्से होकर बाहर चले आए थे। अभी भी खबर, हालांकि आप उसको मान नहीं रहे, लेकिन वहां जो हमारे अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि आज कल वाली बैठक में भी वो नाराज हुए कि भाई ये जो सीटों का बंटवारा हुआ इसमें किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। अंजनी जी, मैं आपके सूत्रों को प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। मीडिया का अपना काम है, उनके अपने सूत्र होते हैं और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो नहीं सकती, प्रोटेक्शन है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी, आप बात करो 10 साल 15 साल पहले की, उसमें राहुल गांधी बहुत चेंजेस आ गए। भारत जोड़ो यात्रा के पहले आपको याद हो कांग्रेस की कैसी स्थिति हो गई थी। भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उससे कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंक आ गई है। और राहुल गांधी के अपन गुण अवगुण पे एनालाइज करते रहे, ये मुझे समझ से बाहर है। ये गुण अवगुण तो आप मोदी जी के भी छांट सकते हो, अमित शाह के भी निकाल सकते हो। ये एनालिसिस अपन करते हैं जब किसी के पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे अगर अपन डिस्कशन करते हैं, तो मेरी समझ से बाहर। हाँ, ये बात आप कैसे होते, उनके नेतृत्व में आप कितने चुनाव जीते, कितने आ रहे, ये एनालिसिस अगर पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो समझ में आता है। आज की तारीख में राहुल गांधी एक पॉलिटिकल एक ताकत है, पॉलिटिकल एक सेंटर पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम कोई चर्चा करते हैं, आपने देखा होगा राहुल गांधी के बगैर कोई किसी भी हरियाणा वाले चुनाव की रिव्यू बैठक में आपको लगा, आपको पता था ना कि वो हुड्डा और बाकी जो ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस हारी है उससे राहुल गांधी नाराज थे? ये तो जग जाहिर वाली बात है। नहीं, नाराजगी और खुश होने की बात नहीं है। जब टिकटों का सिलेक्शन होता है, मैंने आपको कहा ना, सेंट्रल सिस्टम को अगर पूर्ण रूप से दुरुस्त कर दिया जाए, चलिए, कांग्रेस पार्टी को समय इतना ही था।